10 दिन में दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मुंह से पीओके का जिक्र किया है। बीकानेर की रैली में पीएम ने एक बार फिर कहा कि पाकिस्तान के साथ न ट्रेड होगा न टॉक, और अगर बात होगी तो सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की, यानी कि पीओके की। इसके पहले 12 मई को भी मोदी ने राष्ट्र के नाम संदेश में पीओके का जिक्र किया था। पाकिस्तान को सीधा संदेश दिया था। पीओके का बार बार जिक्र किया जाना भारत की बदली पड़ोसी नीति को दर्शाता है। पहले जब भी पाकिस्तान का जिक्र होता था बात कश्मीर की होती थी, लेकिन अब मोदी सिर्फ पीओके की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का जिक्र बार बार हो रहा है। पीओके देश की भावना है, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की मांग है। सवाल यह है कि पीओके वापस आएगा तो कैसे? बार बार ये जो जिक्र पीओके का किया जा रहा है, उस जिक्र के पीछे हिंदुस्तान की, भारत की क्या है रणनीति? पीओके वापस लाने के दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है बातचीत के जरिए वापस लाने का। इसमें भारत और पाकिस्तान दोनों देशों को बैठना होगा। पाकिस्तान को पीओके पर दावा छोड़कर उसे भारत को सौंपना होगा। लेकिन क्या जितना कहने में यह आसान है उतना आसान वाकई में है? तो जवाब है कतई नहीं। ऐसे में दूसरा रास्ता युद्ध का बचता है। पाकिस्तानी सेना को खदेड़कर अपनी भूमि को शक्ति से वापस लाना होगा। आगे बढ़ते हुए पहले प्रधानमंत्री के आज के बयान देखिए, फिर पाकिस्तान से पीओके वापस लेने की रणनीति क्या हो सकती है और पीओके वापस क्यों चाहिए, इस पर विस्तार से देंगे जानकारी। पाकिस्तान के साथ न ट्रेड होगा न टॉक, अगर बात होगी तो सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की, पीओके की। और अगर पाकिस्तान ने आतंकियों को एक्सपोर्ट करना जारी रखा तो उसको पाई पाई के लिए मोहताज होना होगा। भारतीयों के खून से खेलना पाकिस्तान को महंगा पड़ेगा। ये भारत का संकल्प है और दुनिया की कोई ताकत हमें इस संकल्प से टिका नहीं सकती है। पीओके वापस लाना है, लेकिन ये पीओके है क्या? जो इतिहास, भूगोल के छात्र हैं, राजनीति में रुचि रखते हैं, उन्हें तो पीओके के बारे में बहुत कुछ जानकारी होगी। लेकिन हमारे जनहित के ऐसे तमाम दर्शक होंगे जो पीओके के बारे में विस्तार से नहीं जानते होंगे। तो उन दर्शकों को आज का ये आगे का हिस्सा बहुत गौर से देखना होगा। पीओके जमीन का टुकड़ा भर नहीं है। पीओके हिंदुस्तान का मुकुट है। आप इसे धरती का स्वर्ग भी कह सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये अलग अलग इलाकों की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। लेकिन इस वक्त हिंदुस्तान की इस भूमि पर पाकिस्तान ने अपना अवैध कब्जा कर रखा है। ये जो पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाला हिस्सा है, ये 3 हिस्सों में बटा है। एक हिस्सा जो पाकिस्तान से होते हुए चीन के कब्जे में चला गया, दूसरा हिस्सा गिलगित बाल्टिस्तान का, और तीसरा हिस्सा शेष पीओके का। पाकिस्तान ने अपने कब्जे वाले कश्मीर का 5180 वर्ग किलोमीटर का इलाका चीन को दे दिया, जिसे अक्साई चीन कहा जाता है। इसके अलावा 2 हिस्सों में बटा पीओके पाकिस्तान के पास है। गिलगित में 14 जिले हैं, बाकी जो पीओके का हिस्सा है उसमें 10 जिले आते हैं। कश्मीर के इस हिस्से पर पाकिस्तान का कब्जा नहीं होता अगर आजादी के वक्त जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने अलग रहने की बात ना की होती। पीओके बनने की कहानी शुरू होती है साल 1947 में बंटवारे के कुछ दिनों के बाद से। उस वक्त हरि सिंह जम्मू कश्मीर के राजा हुआ करते थे। 12 अगस्त 1947 को हरि सिंह ने फैसला लिया कि वो ना तो भारत के साथ रहेंगे ना पाकिस्तान के। जम्मू कश्मीर को उन्होंने स्वतंत्र रखा, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही पाकिस्तानी फौज ने कबायलियों की आड़ में कश्मीर में घुसपैठ कर दी। 22 अक्टूबर 1947 ये वो तारीख थी जब पाकिस्तानी कबायली ट्रकों में भरकर कश्मीर में घुसे थे। 23 अक्टूबर को पाकिस्तानी कबायलियों ने लूटपाट और मारपीट को अंजाम देते हुए कब्जा करना शुरू कर दिया। 24 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने भारत से सैनिक सहायता की मांग की। तब तक कबायली श्रीनगर की ओर बढ़ रहे थे। 25 अक्टूबर 1947 को भारत सरकार ने हरि सिंह को भारत में शामिल होने के लिए विलय पत्र पर दस्तखत करने के लिए कहा। उधर पाकिस्तानी फौज खुलकर कबायलियों के साथ कश्मीर में घुस चुकी थी।
26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह श्रीनगर से जम्मू आ गए और उस दिन उन्होंने भारत के साथ विलय की घोषणा की। 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय सेना श्रीनगर पहुंची और फिर उसने मोर्चा संभाला। 1 जनवरी 1948 को भारत ने कश्मीर का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उठा दिया। 1 जनवरी 1949 को युद्ध विराम हो गया। भारत के हिस्से में जितना भाग था वो भारत के पास ही रहा और पाकिस्तान ने जिस हिस्से पर कब्जा किया वो हिस्सा पाकिस्तान के पास चला गया। इसी पीओके को पाकिस्तान से वापस लेना है। भारत की संसद में बाकायदा इसका प्रस्ताव पास हो चुका है। जो पीओके में रहने वाले लोग हैं वो पाकिस्तान की हुकूमत से खुश नहीं हैं। उन्हें पाकिस्तान की सेना और सरकार आतंकी बनाकर भारत के खिलाफ इस्तेमाल करती है। इस वक्त पीओके और गिलगित की कुल आबादी 57 लाख से ज्यादा की है। पीओके इस वक्त 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक गिलगित का हिस्सा जिसका क्षेत्रफल ज्यादा है, दूसरा वो पीओके है जहां मुजफ्फराबाद, नीलम वैली, मीरपुर, कोटली, भिंबर जैसे इलाके हैं। पीओके का ये इलाका बेहद खूबसूरत है। जितना ये खूबसूरत दिखने में है उसे उतना ही बदसूरत अंदर से पाकिस्तान ने बना रखा है। इस इलाके में रहने वाले नरक की जिंदगी से आजादी चाहते हैं। पाकिस्तान के चंगुल से निकलकर श्रीनगर, शोपिया, त्राल, गुलमर्ग, सोनमर्ग वाली जिंदगी जीना चाहते हैं। असल में पाकिस्तान इस इलाके का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए करता है। इस इलाके में उसने आतंकवादी कैंप बना रखे हैं, लॉन्च पैड बना रखे हैं, जिसके जरिए भारत में वो घुसपैठ की कोशिशों में हमेशा लगा रहता है। भारत में आतंक की खेती के लिए इस इलाके को पाकिस्तान ने गोदाम बना रखा है। अभी 6-7 मई को भारतीय सेना ने इस इलाके के 2 आतंकी कैंपों को नेस्तनाबूद किया था। पीओके के इस इलाके की आबादी 40 लाख के आसपास की है। यहां जिलों की बात करें तो कुल 10 जिले हैं, जिनमें मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली, भिंबर, हटियावाला, नीलम वैली, पुंछ, हवेली, बाग, सुधनोती आते हैं। एलओसी से 10 किलोमीटर और कुपवाड़ा से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर है पीओके में बसा शारदा पीठ, जो बिल्कुल खंडहर बन चुका है। वहां की सरकार का इस ऐतिहासिक धरोहर की तरफ कोई ध्यान ही नहीं। शारदा पीठ का यह मंदिर पीओके की नीलम वैली में पड़ता है। पीओके में बहने वाली किशन गंगा नदी के किनारे हिंदुओं का यह पवित्र तीर्थ स्थल है। भारत सरकार ने यहां कॉरिडोर बनाने की पहल कुछ दिन पहले शुरू की थी। शारदा पीठ मंदिर कश्मीरी पंडितों की आस्था का प्रतीक रहा है। मंदिर करीब 2400 साल पुराना है। भारत की संसद का प्रस्ताव है कि पीओके को वापस लाना है। आज फिर भारत सरकार ने पाकिस्तान से कहा है कि वो पीओके से अवैध कब्जा खाली करे। जहां तक बायलैटरल डिस्कशन, 2 पक्षीय डिस्कशन, बातचीत की बात है जम्मू कश्मीर के मामले में, उस पर सिर्फ और सिर्फ एक ही बात पर बातचीत होगी, वो है कि जो इल्लीगल तरीके, अवैध तरीके से पाकिस्तान जो भारतीय भूमि को कब्जा कर रखा है, उसको जल्द से जल्द उसको वेकेट करें। प्रधानमंत्री ने बार बार जब पीओके का जिक्र किया, सिर्फ पीओके पर ही बातचीत जो कर रहे हैं वो कि अगर पाकिस्तान से किसी मुद्दे पर बात होगी तो वो है पीओके। अब इसका मतलब क्या है, इसे समझने के लिए हमने एक्सपर्ट से बातचीत की है। पाकिस्तान पीओके की बात करने के लिए हमारे साथ टेबल पे तो आएगा नहीं, जो चांसेस हैं, और हम कहते हैं कि बात हम करेंगे तो केवल और केवल आतंक और पीओके को लेकर के। तो इससे अंदाज़ा ये दिखता है कि भारत और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं आतंक को लेकर के और पीओके को लेकर के इन्हीं हालात में बने रहेंगे। भारत को और ज़्यादा अपने को स्ट्रेंथन करना होगा। फिलहाल पाकिस्तान से कोई बातचीत के चांस बहुत कम दिखते हैं। पाकिस्तान ने प्रशासनिक स्तर पर अपने कब्जे वाले कश्मीर को 2 हिस्सों में बांट रखा है। एक हिस्सा पीओके का, दूसरा गिलगित बाल्तिस्तान का। दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए यहां उसने प्रशासनिक और राजनीतिक फर्जीवाड़े का ढांचा भी खड़ा कर रखा है। जम्मू कश्मीर का पूरा क्षेत्रफल 2,22,236 स्क्वायर किलोमीटर का है। भारत के पास अभी 1,01,387 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा है। पाकिस्तान के पास 78,114 वर्ग किलोमीटर, चीन के पास 42,735 वर्ग किलोमीटर का इलाका है। मतलब यह है कि जितना हिस्सा भारत के पास है उससे ज्यादा हिस्सा इस वक्त चीन और पाकिस्तान के कब्जे में है। पाकिस्तान ने अपने कब्जे का एक बड़ा हिस्सा चीन को दे रखा है, जिसके जरिए चीन पाकिस्तान में अपनी गतिविधियों को बढ़ाता है, सड़क का नया रूट बना रहा है। चीन गिलगिट के जरिए पाकिस्तान में घुसा हुआ है।
आगे बढ़े उसके पहले आप गिलगित की खूबसूरती की एक छोटी सी झलक देखिए। क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो गिलगित बाल्टिस्तान का जो इलाका है वो जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा हिस्सा है। इस इलाके में 72,495 वर्ग किलोमीटर का है। गिलगित बाल्टिस्तान सामरिक रूप से बेहद अहम माना जाता है। क्षेत्रफल में भले ही ये इलाका इतना बड़ा है, लेकिन इसकी आबादी महज 17 लाख की है। इसी गिलगित बाल्टिस्तान में लोग समय समय पर विद्रोह करते हैं, पाकिस्तान से आजादी की मांग करते हैं। पाकिस्तान इस इलाके के लोगों का दोहन शोषण करता है, लेकिन यहां के लोगों की भलाई के लिए वो कोई काम नहीं करता। लोग पाकिस्तान से छुटकारा चाहते हैं। इसी गिलगित बाल्टिस्तान में हुंजा वैली है जो बेहद खूबसूरत है। यहां की महिलाओं की औसत उम्र 100 साल के आसपास है। यह पूरा इलाका खनिज संपदा से संपन्न है, लेकिन पाकिस्तान इसका सिर्फ और सिर्फ शोषण करता है, आवाज उठाने वालों पर जुल्म ढाता है। पाकिस्तान के कब्जे से पीओके को छुड़ाकर लाना क्यों जरूरी है, ये भी हमने एक्सपर्ट से ही जानने की कोशिश की है। गिलगित बाल्टिस्तान के इलाका कुछ पाकिस्तान चाइना को दे चुका है, कुछ और देने का विचार कर सकता है। ऐसे में बड़ा ज़रूरी है कि वहाँ से एक को देश में अपना मिलाया जाए। साथ साथ आज वहाँ से जो आतंकवादी भेजे जा रहे हैं, वहाँ पर लोगों को गलत वीडियो दिखा के आतंकवाद के लिए तैयार किया जा रहा है, वो भी बंद होगा, उसमें रोक पहुँचेगी। तो पाकिस्तान जो आए दिन कश्मीर का मसला उठाया जाता है, वो मसला भी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। पीओके हमारा था, हमारा है और आने वाले दिनों में हमारा होकर रहेगा। प्रधानमंत्री के बयान से संदेश साफ है, और ऐसा नहीं है कि पीओके को लेकर भारत सिर्फ संदेशों में ही बात करता है, तकनीकी तौर पर भी ठोस इंतजाम है। जम्मू कश्मीर की विधानसभा में 24 सीटें पीओके के लिए रिजर्व हैं। 2023 में संसद में बाकायदा जम्मू कश्मीर विधानसभा पुनर्गठन बिल पेश करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी जानकारी डंके की चोट पर दी थी। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की 24 सीटों को आरक्षित रखा गया है, क्योंकि हम अभी भी मानते हैं, कोई जिसको जो बोलना है वो बोले। इस सदन में बोला हुआ शब्द इतिहास बनता है। मैं आज फिर से कहना चाहता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, हमारा है, और हमसे कोई नहीं